हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 साइंस में लेसन नंबर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। रिवीजन कर रहे हैं हम लोग कि एक बार जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं, ये दूसरी बार आप लोग का साइंस जो है रिवीजन हो रहा है। तो सबसे पहले 1 लेसन का रिवीजन करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम लोगों को पढ़ना है। पहले रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे हम लोग। रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वो प्रक्रिया जो अपने ही तरह जन्म देना। Just like animal, plants also reproduce to produce more of their types of on the earth। पृथ्वी पर जितने भी जैसे जानवर हुए, पौधे हुए, ये सब अपने आप जैसे जन्म देते हैं। बाय सीड, बाय स्पोर्स, बाय प्लांट्स पार्ट, इन सबों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन बाय सीड, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर्स, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर फूल लगते हैं। वंस द फ्लावर ब्लूम्स, एक बार फूल खिलता है, द टर्न ब्राउन एंड चेंज इनटू दे हैव सीड्स इनसाइड देम, और वे ब्राउन कलर के में बदल जाते हैं और उनके अंदर बीज होते हैं। न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम दिस सीड, और नए पौधे इन्हीं बीजों से उगते हैं। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ए फ्लावर हैज 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स। फर्स्टली सेपल्स आर द ग्रीन लीफी लेयर्स विच प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। तो सभी पौधों के जो मुख्य अंग हैं फूल, सेपल उनके ग्रीन पत्तीदार हरे भरे लेयर से प्रोटेक्ट फ्लावर, जो कि फूलों को सुरक्षा करते हैं, उनकी कली को। और दूसरी बात यह है कि पेटल आर द ब्राइट कलरफुल पार्ट विथ ए स्वीट स्मेल। और पेटल एक ब्राइट कलर, चमकीले रंगों की होती है, उसके भाग जो कि स्वीट स्मेल होते हैं, दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट, जो कि कीटाणुओं को आकर्षित करती हैं। वही स्मेल कीटाणु को आकर्षित करता है। थर्डली स्टैमेंस आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टैमेंस होता है जो कि फूलों का एक मेल भाग होता है, अंग होते हैं। इट इज मेड ऑफ फिलामेंट एंड अनदर, और ये एक फिलामेंट के अनुसार बना होता है। द एंथर कंटेन ए येलो पाउडर, उसके अंदर येलो पाउडर टाइप के होते हैं, डस्ट टाइप के, जिसको कि पोलन ग्रेन कहा जाता है। और फोर्थली कार्पेल और पिस्टल। पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट विथ ए स्टिकी टॉप कॉल्ड स्टिग्मा। एक फीमेल पार्ट होता है, उसके अंग है जो कि स्टिकी, ऊपर में स्टिकी टॉप, जिसको कि मैग्मा का स्टिग्मा कहते हैं। ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्टाइल है, और लॉन्ग लंबे ट्यूब की तरह होती है, जो कि स्टाइल कहा जाता है। एंड एन ओवरी विच कंटेन ओवुलस, और ओवरी उसके अंदर, जिसके अंदर ओवलस होते हैं। पार्ट ऑफ प्लांट जैसे आप पिक्चर में देखेंगे तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि उसमें क्या है। और इसमें पोलिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ फ्लावर रिप्रोडक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि अनदर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स विच आर द मेल पार्ट। ये पोलन ग्रेन जो होता है, जो कि उसका मेल अंग है। ओवरी प्रोड्यूस फीमेल सेल्स कॉल्ड ओवुलस, और ओवरी प्रोड्यूस जो होते हैं फीमेल, जो कि जिसको कि ओवुलस कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रीन फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट। वो क्या करता है, मेल पार्ट को फीमेल पार्ट्स तक, ग्रीन से मेल पार्ट को फीमेल पार्ट तक वो स्टिग्मा जो है वो पोलन करता है, जिसको कि पोलिनेशन कहते हैं।
पोलिनेशन कैन टेक प्लेस विद इन द सेम फ्लावर, और पोलिनेशन उस जगह पे ठीक हर फूलों में, वैसे फूलों में उसका जगह लेता है, और टू डिफरेंट फ्लावर, भिन्न भिन्न फूलों में। आफ्टर पोलिनेशन द मेल, और पोलिनेशन मेल के बाद एंड फीमेल सेल्स यूनिट टू फॉर्म ए जाइगोट, यूनिट से जाइगोट बनता है, विच डेवलप इनटू सीड, और जिसमें कि सीड उत्पन्न होते हैं, सीड का विकास होता है। दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों का मेल और फीमेल का जो मेल होता है, जिसको कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उत्पन्न होना। द ओवरी विल फाइनली डेवलप फ्रूट, द ओवुल will finally from seeds. If pollination is done within the same flower, it is called self pollination. अगर पोलिनेशन ऐसा काम सभी फूलों में करता है तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। इट पोलिनेशन इज कैरिड विद अनदर फ्लावर, और पोलिनेशन दूसरे फूलों तक ले जाता है। इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। Wind, water and insect are some agent which help in cross pollination. Wind हुआ, water हुआ, insect हुए, ये सब एजेंट हैं जिसको कि क्रॉस पोलिनेशन करने की मदद करते हैं करने में। ए प्लांट प्रोड्यूसेज ए लार्ज नंबर ऑफ सीड, और ये प्लांट प्रोड्यूस जो होते हैं बहुत से संख्या में सीड को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ऑल द सीड डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, सभी बीजों से नए पौधे नहीं उपजते हैं, क्योंकि ड्यू टू मैनी रीजन सच एज फॉलोइंग, क्योंकि उसके अंदर कुछ कारण होते हैं। कारण यही है कि दे आर अनहेल्दी, दे गॉट डिस्ट्रॉयड बाय अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, दे आर ईटेन अप बाय बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट etc. दे डू नॉट गेट फेवरेबल कंडीशन टू जर्मिनेट। तो इस तरह की कमी के कारण हर बीज में नए पौधे नहीं हो पाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड की बनावट आप देखेंगे तो ए सीड हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। सीड कोट पहला होता है, इज द हार्ड आउटर कवरिंग विच प्रोटेक्ट द सीड। ये सीड कोट जो होता है सीड की सुरक्षा के लिए होता है, उसकी सुरक्षा करता है। एक कोटाइलेडॉन होता है, आप देखेंगे तो कोटाइलेडॉन्स आर सीड लिप्स आर थिक फ्लेशी पार्ट विच स्टोर फूड द बेबी प्लांट्स। ये बेबी प्लांट्स का स्टोर फूड है। एम्ब्रायो बेबी प्लांट्स प्रेजेंट बिटवीन द कोटाइलेडॉन्स, दोनों के बीच में एम्ब्रायो होता है। इट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, और इसी से नए पौधे का जन्म होता है। तो ये आप लोगों का लेसन नंबर 1 का इतना ही पेज। तब तक के लिए थैंक यू।